यानी जैसे खालिद, खालिद नाम ले लें मिसाल में, या अली नाम ले लें। अब देखें ये दो नाम हैं और किस चीज़ पे दलालत कर रहे हैं, मुज़क्कर पे दलालत कर रहे हैं। दूसरी हमारे पास है अच्छा पहले इसकी आप इसको पहले मोनस की तारीफ़ भी समझ लें, फिर हम इसकी इकसाम की तरफ जाएंगे। मोनस की तारीफ़ में ये है कि मा यसिहु अन तशीरु इलैहि बिकौलिक हाज़िही, यानी हमने जब उसकी तरफ इशारा करना है तो हम हाज़िही के साथ करेंगे, यानी उसकी तरफ इशारा करना सही हो, बिकौलिक हाज़िही। जैसे हमने किसी मोनस की तरफ इशारा करना है, मिसाल के तौर पे हमने कहना है इमरातुन, इमरातुन, तो हम इसके साथ जो इसमें इशारा लाएंगे वो लाएंगे हाज़िही, हाज़िही इमरातुन, तो ये इमरातुन मोनस है। अगर आसान अल्फाज में आप इसकी तारीफ़ करें तो आप यूँ भी कह सकते हैं कि अलमोनस व हुआ मा दल्ला अला उनसा, अलमोनस व हुआ मा दल्ला अला उनसा, कि वो जो दलालत करे मोनस पर उसे हम मोनस कहेंगे, यानी जिसमें किसी मोनस चीज़ का जिक्र किया गया हो। मिसाल के तौर पे ज़ैनब, अब ज़ैनब एक फ़ीमेल का नाम है और फ़ातिमा ये भी एक फ़ीमेल का नाम है, तो ये चीज़ें हम कहेंगे कि ये मोनस है। अब आ जाते हैं इनकी इकसाम की तरफ कि मुज़क्कर की तकसीम भी की गई है दो एतबार से, यानी एक होता है मुज़क्कर हकीकी होता है और एक मुज़क्कर मजाजी होता है। मुज़क्कर हकीकी के अंदर क्या चीज़ें आती हैं वो हम देखते हैं। वह हुआ मा यदुल्लु अला ज़करिन मिनन नासी अविल हैवानी, यानी मुज़क्कर हकीकी जो होता है, यानी जो हकीकतन चीज़ मुज़क्कर होती है वो दलालत करती है किसी मुज़क्कर पर मिनन नासी लोगों में से या हैवान में से, यानी जैसे कि घोड़ा, ठीक है, अब ये मुज़क्कर है। और इसी तरह से कोई भी मुज़क्कर चीज़ आप ले लें हैवानात में से, इंसानों में से, तो वो मुज़क्कर हकीकी में आएंगे। जैसे कर रजुली व सबियन बच्चा, व असदुन शेर, व जमलन और ऊँट, ये तमाम चीज़ें जो है मुज़क्कर हैं और मुज़क्कर हकीकी हैं, यानी हकीकतन ये चीज़ें मुज़क्कर ही इस्तेमाल की जाती हैं। आगे हमारे पास मुज़क्कर मजाजी, वह हुआ मा युआमिलु मामलत ज़िक्री मिनन नास अविल हैवान व लैसा मिनहा, जैसे कबद्र व लैल व रुबाब, यानी मुज़क्कर मजाजी के अंदर वो चीज़ें आती हैं जो मुज़क्कर नहीं होती और ना ही मुज़क्कर में से होती हैं, लेकिन उनको हम इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं, जैसे बदर, लैल रात, ठीक है, बाब दरवाज़ा। अब देखें दरवाज़े के बारे में हम नहीं कह सकते कि ये मुज़क्कर मोनस है, लेकिन इसको मुज़क्कर इस्तेमाल किया जाता है तो ये मुज़क्कर मजाजी के अंदर आएगा। मुज़क्कर हकीकी के अंदर हमने क्या पढ़ा, कुछ चीज़ें हकीकतन होंगी ही मुज़क्कर, लेकिन जो मुज़क्कर मजाजी है उसमें वो चीज़ें हकीकतन मुज़क्कर नहीं होंगी, जैसे कि दरवाज़ा, रात, चाँद, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें किसके अंदर आएंगी, मुज़क्कर मजाजी के अंदर। आगे जी हमारे पास तकसीम है इसी तरह मोनस की, जिसके अंदर मोनस की दो किस्में हैं, लफ्सी व मानवी, हकीकी और मजाजी। ये मोनस की इकसाम है, जिसमें हमारे पास मोनस लफ्सी है। सबसे पहले अलमोनस लफ्सी मा लाहिकत हो अलामत तानीस, यानी मोनस लफ्सी वो मोनस है कि जिसके साथ अलामत तानीस में से कोई अलामत मिली हुई हो। सिवा अन अदुल्लु अलल मोनस, बराबर है कि वो मोनस पर दलालत करे, जैसे क फ़ातिमतु व हतीजतु अम अला मुज़क्करिन क तलहतु व हमज़तु व ज़करिया। अच्छा, अब इसमें देखें कि मोनस लफ्सी के अंदर हम इस तरह से इसको समझेंगे कि मोनस लफ्सी के अंदर जो मोनस होने की अलामत है वो लफ्ज़ों के अंदर मौजूद होगी। अलामात मोनस भी हम इंशाल्लाह भी पढ़ते हैं तो आपको उसकी समझ आ जाएगी। अलामात मोनस लफ्ज़ों के अंदर मौजूद होगी तो हम उसे कहेंगे कि ये मोनस लफ्सी है। कैसे, जैसे फ़ातिमा तू, अब आखिर में गोल ता मौजूद है तो ये मोनस की अलामत है, और हकीकतन फ़ातिमा भी मोनस है, तो इसमें ता होने की वजह से हमने कहा कि ये मोनस लफ्सी है कि इसके आखिर में गोल ता मौजूद है। इसी तरह खतीजा, अब कोई चीज़ मुज़क्कर में से हो उसके आखिर में भी गोल ता हो तो क्योंकि वो मोनस की अलामत में से होगी तो उसको भी हम मोनस ही रखेंगे। जैसे हम लफ्ज़ अल्लामा कहते हैं, ठीक है, अल्लामा या तलहा, अब देखें तलहा के आखिर में गोल ता है, हालांकि तो मुज़क्कर का नाम है लेकिन इसके आखिर में गोल ता होने की वजह से लफ्ज़ों में मोनस की अलामत मौजूद है, तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये मोनस लफ्सी है, तो ये भी मोनस ही इस्तेमाल होंगे। तो मोनस लफ्सी के अंदर लफ्ज़ों में अलामात तानीस जो हैं वो मौजूद होंगी। अब हम इसको पहले देख लेते हैं कि अलामात तानीस होती कौन सी हैं। अलामात तानीस तीन हैं जो मशहूर इस्तेमाल होती हैं, उसमें सबसे पहली जो है वो यही है
गोलता जो हमने खतीजा फातिमा के अंदर पढ़ी, ये ताए तानीस जिसे हम कहते हैं ताए तानीस, जैसे खतीजा और हमीदा, ठीक है, और तलहा, क्योंकि इसके आखिर में भी गोलता हुई है। आगे है अलिफ तानीस अलमकसूरा, अलिफ तानीस अलमकसूरा, मिसाल के तौर पे जैसे हम कहें सलवा, कुबरा, तो इसके आखिर में जो खड़ी ज़बर है जिन हरूफ के आखिर में, तो ये अलिफ तानीस मकसूरा होगी, यानी ये भी मुनस की एक अलामत है। आगे है अलिफ तानीस ममदूदा, जैसे अस्माउ, हसनाउ, ठीक है। तो इस तरह जिसके आखिर में हमज़ा हो यानी अलिफ हो, अलिफ तानीस ममदूदा, तो इसको हम कहेंगे कि ये भी मुनस की अलामत है। तो मुनस की 3 अलामतें हैं, ताए तानीस, अलिफ तानीस मकसूरा और अलिफ तानीस ममदूदा। इसको मिसालों के साथ आप याद रखेंगे तो आपको मुनस की अलामतें याद रहेंगी। ताए तानीस की मिसाल होगी खतीजा, हमीदा और तलहा। अलिफ तानीस मकसूरा की सलवा, कुबरा, हसना, ठीक है। और अलिफ तानीस ममदूदा की मिसालों में से होगा अस्माउ, हसनाउ। तो ये अलिफ तानीस ममदूदा की मिसाल है। आगे हमारे पास आ जाता है मोनस हकीकी, यानी हम मोनस हकीकी किसे कहेंगे, यानी हकीकतन जो चीज़ मोनस होगी, मादल्ला अला उनसा मिनन्नास अबिल हैवान, यानी जो चीज़ किसी मोनस पे दलालत करे, मिनन्नास यानी इंसानों में से, अबिल हैवान या हैवानात में से, यानी हकीकतन वो चीज़ मोनस पर दलालत कर रही हो, जैसे कइमरातुन, गुलामतुन, नाकतुन। अब देखें इमरातुन औरत को कहते हैं, आखिर में गोलता भी मौजूद है, मुनस की अलामत भी है, और हकीकतन इमरातुन का लफ्ज़ एक औरत के लिए बोला जाता है जो कि हकीकी मुनस है। इसी तरह गुलामतुन, अब इसके आखिर में देखें गुलामा